दोस्तों आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर के, जिसमें स्पेसिफिकली अगर बात करें तो CCSP सर्टिफिकेशन की बात करेंगे। और हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं डोमेन 1 से। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्टेड हैं या आपको क्लाउड कंप्यूटिंग समझनी है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग बिल्कुल सिंपल शब्दों में, खूब सारे एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो लेट्स कंटिन्यू। जलवा है हमारा। दोस्तों CCSP एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है जो प्रूफ करता है कि आपके पास क्लाउड आर्किटेक्चर, डेटा सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट का एडवांस नॉलेज और स्किल्स है। यह एग्जाम कवर करता है 6 डोमेन ऑफ नॉलेज जो ISC स्क्वायर के फ्रेमवर्क के अंडर डिफाइन है। आइए समझते हैं एक एक करके सारे 6 डोमेन ऑफ CCSP। पहला डोमेन है क्लाउड कंसेप्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। इसमें आपको क्लाउड के फंडामेंटल कंसेप्ट्स और आर्किटेक्चर डिजाइन समझने होते हैं। दूसरा डोमेन है क्लाउड डेटा सिक्योरिटी। यह आपको डेटा का प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन, प्राइवेसी और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट कवर होते हैं। तीसरा डोमेन है क्लाउड प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। यहाँ आप सीखते हो कैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को सिक्योर किया जाए। चौथा डोमेन है क्लाउड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। यहाँ एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के सिक्योरिटी मेजर्स कवर होते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी ऑपरेशंस पांचवा डोमेन है। यह ऑपरेशनल सिक्योरिटी होती है जिसमें मॉनिटरिंग, इंसिडेंट रिस्पांस और थ्रेट डिटेक्शन समझा जाता है। छठा डोमेन है लीगल रिस्क एंड कंप्लायंस। यहाँ आपको लॉज, रेगुलेशन और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नॉलेज होती है जो क्लाउड के लिए जरूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो अगर सवाल आता है कि क्या हर कोई CCSP कर सकता है, आंसर है नहीं। आपको चाहिए मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस IT इंडस्ट्री में, जिसमें से कम 3 साल सिक्योरिटी में हो, और एटलीस्ट 1 साल का डेडिकेटेड एक्सपीरियंस इनमें से किसी एक डोमेन में होना चाहिए, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए समझते हैं डोमेन 1। डोमेन 1 का फोकस है क्लाउड कंसेप्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। यह बेस है, फाउंडेशन है, जिसके ऊपर पूरा क्लाउड का बिल्डिंग खड़ा होता है। अगर यह क्लियर हो गया तो बाकी सब कंसेप्ट आप सोचो, अगर 10 लोग एक कमरे में एक मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होगी, जिससे एक भयंकर कंफ्यूजन और कियोस्क हो सकता है। इसलिए हम एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन डेफिनेशन और आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड की जरूरत है। यह इंश्योर करता है कि सब एक ही लेवल पे समझें और क्लाउड को इफेक्टिवली यूज करना सीखें। सबसे पहला टास्क है अंडरस्टैंड क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट्स, यानी डेफिनेशन समझना, क्लाउड इकोसिस्टम के प्लेयर पे फोकस करना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग समझना, जैसे इलास्टिसिटी, स्केलेबिलिटी, ऑन डिमांड सर्विस एक्सेट्रा। और एक बड़ा सवाल, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहले दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट के थ्रू IT रिसोर्स डिलीवर करना। मतलब सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, सब कुछ आपको एक सर्विस के फॉर्म में मिलता है जब चाहिए तब। NIST स्पेशल पब्लिकेशन 800-145 के अकॉर्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है जो इनेबल करता है कन्वीनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस एक शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्स के लिए, जैसे सर्वर, स्टोरेज, ऐप और सर्विस। और ये सब रैपिडली प्रोविजन होता है बिना ज्यादा। सिंपल वर्ड में समझते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब IT रिसोर्सेज आपको एज ए सर्विस मिलती है। मतलब जब चाहिए तब, जितना चाहिए उतना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल या फिर मोबाइल डेटा। आपको जब चाहिए हो तब मिलता है और जितना देर चाहिए होता है उतना देर मिलता है। एंड दैट इज कॉल्ड एज ए क्लाउड एज ए सर्विस। दोस्तों, क्लाउड इज नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या सिर्फ पैरेलल कंप्यूटिंग। ये एक फिलॉसफी है जो कंप्यूटिंग को सेल्फ सर्विस और समझ रहे ना बनाता है। आपको छोटे छोटे काम के लिए अब सर्विस प्रोवाइडर को तंग करना नहीं पड़ेगा, उससे आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट बाय डूइंग सर्टेन क्लिक्स आप अपनी सर्विस को यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है ड्रॉपबॉक्स। आप अपना अकाउंट बनाते हो, प्लान चूज करते हो, पेमेंट करते हो और तुरंत स्टोरेज मिल जाता है। ना कोई वेट टाइम, ना मैनुअल सेटअप, बिल्कुल प्लग एंड प्ले। अब आती है
क्लाउड की सबसे इंपॉर्टेंट बात सर्विस मॉडल। यह बताता है कि क्लाउड किस तरीके से यूजर्स को सर्विस देता है। क्लाउड के 3 सर्विस मॉडल होते हैं, SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। SaaS का मतलब है कि सॉफ्टवेयर डायरेक्टली क्लाउड से एक्सेस होता है, यूजर को सिर्फ ऐप यूज करना होता है, बैकएंड का टेंशन नहीं लेना पड़ता। एग्जाम्पल आपका जीमेल, नेटफ्लिक्स, जूम मीटिंग एक्सेट्रा। PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का फोकस है डेवलपर पे। यह एक रेडीमेड इन्वायरमेंट देता है कोडिंग और टेस्टिंग के लिए। एग्जाम्पल गूगल ऐप इंजन। डेवलपर को इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना पड़ता, सिर्फ कोड लिखना होता है। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस सबसे ज्यादा कंट्रोल देता है। यहाँ आपको सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क सब क्लाउड पर मिलता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में होता है। एग्जाम्पल AWS EC2, माइक्रोसॉफ्ट एजूर VM एक्सेट्रा। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और उसके सर्विस मॉडल कैसे काम करते हैं, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, क्लाउड को डिप्लॉय कैसे किया जाता है। मतलब किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल क्लाउड का यूज करते हैं। इसके लिए होते हैं 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल। आइए उन्हें सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला डिप्लॉयमेंट मॉडल है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड सबसे कॉमन मॉडल है। इसमें क्लाउड रिसोर्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, मतलब जो भी बंदा अकाउंट बनाए और सब्सक्राइब कर ले वो एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, AWS, अजूर, IBM क्लाउड एक्सेट्रा। दूसरा मॉडल आता है प्राइवेट मॉडल। प्राइवेट क्लाउड एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। यह क्लाउड या तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने डेटा सेंटर में होता है या एक डेडिकेटेड टेनेंट के रूप में एक CSP यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देता है। इसमें जो सर्विसेज हैं जैसे SaaS, PaaS या IaaS वो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजर्व। मान लो एक बैंक है जो प्राइवेट क्लाउड लेता है। क्यों लेगा? क्योंकि वो चाहता है कि उसके जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा प्रॉपरली सिक्योर हो। तो प्राइवेट क्लाउड का यही फीचर होता है कि उसमें आउटसाइडर की एक्सेस बहुत ही कम होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है, स्ट्रिंजेंट एक्सेस कंट्रोल होता है और सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। दैट इज रीजन वो प्राइवेटली अलाउ करता है लिमिटेड रिसोर्सेज को। इसलिए बैंक प्राइवेट क्लाउड ज्यादातर लेते हैं फॉर सिक्योरिंग देयर सेंसिटिव डेटा। तीसरा मॉडल है कम्युनिटी क्लाउड। दोस्तों, कम्युनिटी क्लाउड एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होता है, जैसे यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम या एक ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर की एक जगह हो सकता है, लेकिन एक्सेस सिर्फ ग्रुप मेंबर जैसे 4-5 यूनिवर्सिटी के मेंबर्स मिलके एक कम्युनिटी ग्रुप बनाते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम रिसर्च। इस कम्युनिटी ग्रुप का फायदा ये हो गया कि जो कम्युनिटी के मेंबर हैं वो ही अपना रिसर्च का डिटेल उसमें शेयर कर सकते हैं, किसी आउटसाइडर को उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये लिमिटेड लोगों का एक ग्रुप होता है, ये होता है कम्युनिटी मॉडल। चौथा क्लाउड मॉडल आता है हाइब्रिड क्लाउड। दोस्तों, हाइब्रिड क्लाउड एक कॉम्बिनेशन है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ वर्कलोड पब्लिक क्लाउड पर रखता है और कुछ सेंसिटिव वर्कलोड प्राइवेट क्लाउड पर रखता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी देता है कॉस्ट और सिक्योरिटी दोनों को बैलेंस करने के लिए। दोस्तों, क्लाउड में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि रोल भी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कौन सर्विस यूज करेगा, कौन सर्विस प्रोवाइड करेगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के 2 मेजर रोल, क्लाउड सर्विस कस्टमर और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड सर्विस कस्टमर यानी कि CSC। दोस्तों, क्लाउड सर्विस कस्टमर यानी वो पर्सन या कंपनी जो क्लाउड सर्विस परचेज करती है और उसे यूज करती है। ये एक एंड यूजर भी हो सकता है या फिर एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अगर वो SaaS कस्टमर है यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कस्टमर है, तो वो बस एक ईमेल सर्विस या ड्रॉपबॉक्स जैसे ऐप का सब्सक्रिप्शन लेगा। अगर वो PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कस्टमर है, तो वो एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म यूज करेगा कोडिंग के लिए।
और अगर वो IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कस्टमर है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेगा, जैसे सर्वर्स, स्टोरेज या नेटवर्किंग, अपने इंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए। अब आता है CSP यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब बात करें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की, जो एक्चुअली क्लाउड सर्विस ऑफर करता है। ये वो कंपनी होती हैं जैसे AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, गूगल क्लाउड। ये SaaS, PaaS और IaaS सब प्रोवाइड कर सकते हैं। CSP की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड करती है सर्विस मॉडल पर, यानी SaaS यानी SaaS में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी CSP की होती है, जैसे जीमेल में गूगल ऑलमोस्ट सब मैनेज करता है। IaaS में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की होती है, जैसे AWS सर्वर, लेकिन उन्हें सिक्योर और कॉन्फ़िगर करना कंपनी के हाथ में होता है। PaaS में दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस्ड होती है। अब समझते हैं सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। AWS हमेशा अपने डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर की फिजिकल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एक कस्टमर अपने स्टोर डेटा, एप्लीकेशन और एक्सेस मैनेजमेंट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए अगर आप AWS यूज करते हो और गलत तरीके से कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो सिक्योरिटी ब्रीच की जिम्मेदारी AWS की नहीं होगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लाउड में दो मेजर रोल होते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर और क्लाउड कंज्यूमर। क्लाउड प्रोवाइडर का रोल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म को सिक्योर रखना, और क्लाउड कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने डेटा को, अपने एप्लीकेशन को सिक्योर रखना। दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में क्लाउड के सिक्योरिटी सॉल्यूशन और चैलेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।